हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान। सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आ चुका है और आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहा हूं जिसने के विल पावर और परसेवरेंस का एक बेहतरीन रिकॉर्ड आपके सामने कायम किया है। न सिर्फ ये कि आप बल्कि आपके दोस्त अहबाब जो भी चाहे उनको देख करके इंस्पिरेशन हासिल कर सकता है और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकता है। टोटल इस मरतबा 829 जो कैंडिडेट्स हैं वो सिविल सर्विसेज में कामयाब हुए हैं और उसमें से 44 जो हैं वो मुस्लिम्स हैं। जी हाँ, मुस्लिम्स का रेशियो हमेशा कम रहता है और इसमें डिफरेंट फील्ड्स के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो सिविल सर्विसेज में अपनी किस्मत आजमाई करते हैं। लाखों के हिसाब से लोग इसमें एप्लीकेशंस देते हैं, लेकिन सिलेक्शन 1000 के अंदर लोगों का होता है। और इस साल के जो रिज़ल्ट है उसमें टोटल 829 कैंडिडेट्स जो हैं कामयाब हुए हैं और उसमें से 44 मुस्लिम्स हैं। यूँ तो कहने के लिए तो बहुत से लोग कामयाबी हासिल करते हैं, सबका जिक्र नहीं किया जा सकता क्योंकि सबको कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ रहती हैं जिसको लेते हुए, जिसको हासिल करते हुए लोग जो है अपनी कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन ऑड सिचुएशंस में बहुत ही नामुनासिब हालात के तहत जद्दोजहद करके जो लोग कामयाबी हासिल करते हैं वो यकीनन दूसरों के लिए इंस्पिरेशन का सबब बनते हैं। इसी तरीके के एक शख्स हैं फ़िरोज़ आलम। जी हाँ, ये दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं और इन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक करके 645 पोजीशन जो है वो हासिल की है। ये बहुत बड़ी बात है कि स्ट्रेट कांस्टेबल के लेवल से एकदम सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में पहुंचना और कामयाबी हासिल करना ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि अब वो कांस्टेबल फ़िरोज़ आलम नहीं बल्कि IAS या IPS फ़िरोज़ आलम के नाम से जाने जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। फ़िरोज़ आलम जो है वो दिल्ली के करीब हापुड़ एक जगह है, वहाँ के पिलखुआ गांव के रहने वाले हैं और 2010 में उन्होंने दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल सर्विस ज्वाइन की थी। घर के भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए रोज़ी रोटी भी कमाना बहुत ज़रूरी थी। उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपना जो था सर्विस भी करते थे और एट द सेम टाइम जो उनका एक ड्रीम था कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्रैक करें, उसके लिए पढ़ाई भी करते थे। पुलिस का मामला ऐसा है कि वहाँ पे ड्यूटीज़ भी बहुत सख्त होती हैं और कब, किसको, कितना वक्त, कहाँ पे रहना पड़ेगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इन हालात में, ऐसे डिस्टर्बिंग हालात में जहाँ पे ड्यूटीज़ की भी बहुत कंपल्शंस रहती हैं और बहुत ज़्यादा ये है कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से डील करना पड़ता है, इन हालात में भी फ़िरोज़ आलम ने अपना कंसंट्रेशन, अपना मकसद, जो अपना उनका टारगेट था उसको उन्होंने नहीं छोड़ा और उसके लिए मुस्तक़िल मेहनत करते रहे। IAS जो है हिंदुस्तान का सबसे हाईएस्ट एग्जामिनेशन है। जो इसको कामयाब कर लेता है वो ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन यू कैन कंसिडर हिम। और जबकि फ़िरोज़ आलम साहब ने दिन रात मेहनत करके और अपनी ड्यूटीज़ भी करते करते जो है मुस्तकिल उसमें कोशिश करते रहे। ये भी एक और बात बता दूं कि ये उनकी मुस्तकिल मिजाजी और विल पावर की बात है कि उन्होंने ठान लिया था कि मुझे सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करके रहना है। और इसलिए तो ऐसा नहीं है कि वो पहली अटेम्प्ट में कामयाब हो गए हों। इससे पहले उन्होंने 5 अटेम्प्ट की और उसमें हर बार में वो नाकाम होते रहे। ये उनकी 6ठी यानी कि 6th अटेम्प्ट थी जिसमें उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक किया। न सिर्फ ये कि वो खुद बल्कि उनका पिलखुआ गांव और हापुड़ उनके ऊपर आज नाज कर रहा है और तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वो भी उनके ऊपर नाज कर रहे हैं कि इन इतने कमज़ोर फैमिली के ऐसी नौकरी में, ऐसी सर्विस में रहते हुए, ऐसे हालात के तहत उन्होंने जो अपनी तैयारी की और तैयारी करके दुनिया के सामने जो एक नमूना दिया है वो काबिल तक़लीद है। यानी कि उसको फॉलो करना चाहिए। हमारे नौजवानों के लिए ख़ास तरीके से ये एक बेहतरीन मिसाल है कि अगर वो चाहें तो वो भी जो है कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। एंड स्काई इज़ द लिमिट फॉर देम। लेकिन ये आपके अंदर से आना चाहिए, आपकी विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए और आपके अंदर ए लॉट ऑफ परसेवरेंस होना चाहिए, यानी कि मुस्तकिल मिजाजी होना चाहिए कि जिस काम को आप लेके चले हैं उसको उस वक्त तक करते रहें जब तक कि उसको हासिल ना कर लें, और यही कामयाबी की ज़ामिन होती है। तो मुझे उम्मीद है कि इनसे इंस्पिरेशन लेकर के हमारे आज के नौजवान आज ही से अपना कुछ ना कुछ बेहतरीन टारगेट अपने सामने तय करेंगे और उसको अचीव करके दिखाएंगे। ऑल द बेस्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.